सर्वप्रथम आप सभी प्रबुद्ध जनों को सादर नमन करती हूँ और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं इस संदेश के साथ देती हूँ कि यह नवरात्रि हमारे देश के हर एक नागरिकों के समक्ष उनके जीवन में एक नई सुख समृद्धि और विकास के मार्ग को प्रशस्त करे। आप सभी प्रबुद्ध जनों के समक्ष आज की इस पर्व के बारे में बताकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है कि यह पर्व मात्र शक्ति के स्वरूप के रूप में ही नहीं है। जी हाँ, यह पर्व मात्र नव दुर्गा नव शक्ति के स्वरूप, उनकी शक्ति, उनकी व्याख्या, उनके अद्भुत क्षमता की विस्तार के रूप में नहीं है, बल्कि इस पर्व के माध्यम से हम अपने जीवन में एक नई आशा के दीप को भी जलाने का प्रयास करते हैं। यदि हम इस नवरात्रि के वास्तविक गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं, यह नवरात्रि का पर्व हमें यह संदेश देता है कि यदि हम इन 9 दिनों में एक संयमित जीवनचर्या, जीवन व्यवहार, जीवन नीति को अपनाए तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में एक नए आदर्श के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। आज हमारे देश में 9 चुनौतियां जो विकराल हैं, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, आश्रय भाव, हिंसा, क्षेत्रवाद, लिंग भेद, जातिवाद और अशिक्षा महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। यदि इन 9 चुनौतियों को दूर करने के लिए हम इस नवरात्रि के पर्व पर एक संकल्प लें तो निश्चित रूप से हम न सिर्फ भारत के संकल्पना कि 21वीं सदी भारत की सदी हो, इसको साकार करें, बल्कि हम सभी अपने जीवन में एक ऐसे ऊर्जावान दीपक को प्रकाशित करेंगे जो कि समृद्धि के मार्ग को प्राप्त करेगा। आप सभी को बताकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि यदि इस 9 दिनों में हम आज से ही एक संयमित जीवन शैली अपनाने की प्रण लें तो वह दिन दूर नहीं है कि हम कठिन से कठिन लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। आप सभी को बताकर बेहद प्रसन्नता हो रही है कि जब भी नवरात्रि का पर्व आता है, जी हाँ, जब भी नवरात्रि का पर्व आता है, मैं अवश्य ही एक नए संकल्प को धारण करती हूँ और पूरा प्रयास करती हूँ उस नए संकल्प को क्रियान्वयन करने का। और आप सभी को हर्ष के साथ अवगत कराना है कि वह संकल्प आज तक कभी अधूरा नहीं रहा है, बल्कि लगातार पूरा होता ही गया है। यह नवरात्रि का पर्व नव शक्ति का ही स्वरूप नहीं है, नव दुर्गा का ही स्वरूप नहीं है, बल्कि देश की शक्ति की महत्ता को भी बताता है। यदि हम देश की नारी को सम्मान देंगे, यदि हम देश की नारी को हर स्तर पर समानता का अधिकार देंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जो देश है, जो 9 चुनौतियाँ अभी मैं आपको गिनाई, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, आश्रय भाव, हिंसा, पर्यावरण प्रदूषण, लिंग भेद, अशिक्षा, जातिवाद, वह निश्चित रूप से दूर होगा। आप सभी यदि देश की चुनौतियों को दूर करने के लिए कृत संकल्प हो इस 9 दिनों में, निश्चित रूप से एक नए राह का मार्ग प्रशस्त होगा और यह एक ऐसा राह होगा कि हम सभी इसका अवश्य ही लाभ उठाएंगे। यदि आप यह सोचें कि आपके प्रयास से क्या देश की दिशा और दशा बदली जा सकती है, जी हाँ, यदि आप ये सोचें कि क्या आपके अकेले प्रयास से क्या देश की दिशा और दशा बदली जा सकती है, तो मैं कहूँगी हाँ, अब पूरे विश्वास के साथ कहूँगी हाँ। एक व्यक्ति यदि ठान ले कि मैं देश को बदल सकता हूँ, मैं देश को बदल सकती हूँ, मैं देश के गाथा को पूरे विश्व में स्थापित कर सकती हूँ, तो यह संभव है। क्योंकि एक कमरे को प्रकाशित
एक दीपक ही करता है, तो फिर देश के विकास में एक व्यक्ति का अहम योगदान कैसे संभव नहीं है। आप सभी को बताकर बेहद प्रसन्नता है कि यह पर्व हम सभी के लिए बहुत ही पवित्र पर्व है। यदि इस पर्व को हम हर्षोल्लास के साथ इसके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें तो निश्चित रूप से इस पर्व के माध्यम से हम अपने जीवन के विकास को आगे बढ़ाएंगे। मैं अपने कई चर्चाओं में आप सभी को बता चुकी हूँ कि आप अपने आप से वादा करें, जी हाँ, आप अपने आप से वादा करें कि आप महत्वाकांक्षी होंगे, आप विकास के महत्वाकांक्षी होंगे, आप देश के विकास के महत्वाकांक्षी होंगे, आप अपने परिवार के सुख समृद्धि विकास के आकांक्षी होंगे, आप अपने समाज के चौमुखी विकास के आकांक्षी होंगे। जिस दिन यह महत्वाकांक्षा आप अपने भीतर पाल लिए, उस दिन ही देश की दिशा और दशा बदलेगी। आप सभी को बेहद प्रसन्नता के साथ अवगत कराना है कि आज हमारे देश में जो प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है, जो लगातार कई चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ रही है, और जो राष्ट्रीय आय है वह क्या एक व्यक्ति की आय है? नहीं, वह हर एक देशवासियों का अनुपात में संग्रहित राष्ट्रीय आय है। तो क्या आपका योगदान देश के विकास में नहीं है? आप बस प्रयास करिए, आप बस प्रयास करिए। फल न सिर्फ आपको मिलेगा आगे बढ़ने का, बल्कि उसका परिणाम देश को भी मिलेगा। इसी आशा संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता इस विश्वास के साथ विदा लेती हूँ कि आप अवश्य इस नवरात्रि पर्व पर आप अपने जीवन में नए विकास के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए अवश्य ही संकल्प लेंगे। नमस्कार।